हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज जो ऑफ चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में आप लोग को टोटल 10 क्वेश्चन कराए गए थे। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो देखे होंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच गए हैं सो आज जो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक जोक अर्ज है। वो जोक क्या है कि मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो। मुझे आज तक किसी ये ने नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो सकता है मैं किसी का जिला या तहसील हूं। समझ में आया? तो चलिए इसी जोक के साथ हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कशन करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूफ दैट। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी यूज करके आपको एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ करना है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है एलएचएस, ये क्या एलएचएस में आते हैं, एलएचएस में अब देखिए एलएचएस में आते हैं। अब यहां आपको देख के लग रहा होगा कि अगर हम R2 में R1 को माइनस करें, R3 में R1 को माइनस करें तो कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब एलएचएस में एक प्रॉपर्टी लगाए हैं। क्या लगाए हम कि R2 को चेंज किए, क्या चेंज किए तो R2 में माइनस किए किसको, R1 को, एंड और क्या किए तो R3 को भी चेंज किए और R3 में भी माइनस किए किसको, R1 को। ऐसा करने पर क्या डिटरमिनेंट में चेंज हो, चले देखते हैं। ये आपका डिटरमिनेंट का साइन, ये R1 को तो कुछ छेड़छाड़ नहीं किए तो ये अल्फा स्क्वायर और ये क्या है बीटा प्लस का गामा, बीटा और प्लस का गामा, ये है, ये लिख दिए। अब देखिए हम R2 में चेंज किए, क्या R2 माइनस का R1 तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा माइनस का अल्फा, यहां क्या होगा बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर, होगा क्या नहीं, बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या होगा तो यहां होगा आपका गामा से गामा कट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा होगा तो यहां हो जाएगा अल्फा माइनस का बीटा, होगा क्या नहीं, एकदम होगा। अब क्या किया R3 में भी चेंज किया, R3 में क्या चेंज किया तो R3 माइनस R1 किए तो कीजिए R3 माइनस R1 तो गामा माइनस का अल्फा, तो गामा माइनस का अल्फा, फिर क्या होगा गामा का स्क्वायर माइनस का अल्फा का स्क्वायर, गामा का स्क्वायर माइनस का अल्फा का स्क्वायर, और फिर क्या होगा बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा, ये होगा। अब देखिए यहां क्या देखने को मिल रहा है आपको, तो देखिए यहां आपको देखने को मिल रहा है कि अगर हम यहां से बीटा माइनस अल्फा कॉमन करें तो कॉमन हो जाएगा, यहां माइनस कर देंगे हम और यहां गामा माइनस अल्फा भी कॉमन हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। तो देखिए R2 से कॉमन क्या किए तो R2 से हम लोग कॉमन किए बीटा माइनस का अल्फा, बीटा माइनस का अल्फा कॉमन किए किससे, R2 से। चलिए यहां लिखते डिटरमिनेंट, R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं तो ये होगा अल्फा स्क्वायर और क्या लिखा हुआ है बीटा प्लस का गामा, बीटा प्लस का गामा। R2 में क्या कॉमन किए तो बीटा माइनस का अल्फा, तो यहां क्या बचा, यहां बचा 1, यहां क्या बचा, यहां a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a माइनस बी तो कॉमन कर लिए तो यहां बचा क्या, तो यहां बचा बीटा प्लस का अल्फा, बीटा प्लस का अल्फा। अब यहां क्या बचा, यहां देखिए बीटा माइनस का अल्फा कॉमन किया है तो बीटा माइनस का अल्फा कॉमन करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, तब देखिए माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का बीटा प्लस का अल्फा, और यहां वही लिखा हुआ अल्फा माइनस का बीटा, तो यहां क्या बचा माइनस का 1। यहां देखिए यहां जो है यहां इसमें आपका ये तो R2 जिससे कॉमन लिए हम लोग क्या कॉमन लिए तो बीटा माइनस का अल्फा कॉमन लिए, और R3 से जो है सो कॉमन लिए हम लोग गामा माइनस का अल्फा, गामा माइनस का अल्फा कॉमन लिए किससे, R3 से। अब देखिए गामा माइनस का अल्फा R3 से कॉमन लिए तो यहां क्या बचा, यहां बचा 1, यहां क्या बचा, यहां बचा गामा प्लस का अल्फा, गामा प्लस का अल्फा, और यहां क्या बचा माइनस का 1, माइनस का 1। अब देखिए अब कुछ और कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं। देखिए हाँ यहां एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि R2 में R1 को माइनस कर देंगे R3 को, अगर ऐसा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दो टर्म 0, उसके बाद एक्सपेंड कर देना, कुछ करना थोड़ी ना है। R2 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है तो आपको R2 माइनस R1 कर देना है। यहां एज इट इज रहेगा, ये क्या लिखा हुआ है बीटा माइनस का अल्फा और फिर क्या लिखा हुआ है गामा माइनस का अल्फा, गामा माइनस का अल्फा,
देखिए यहां R2 में चेंज किया, R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो ये हो गया अल्फा का स्क्वायर, और ये क्या है बीटा प्लस का गामा, बीटा प्लस का गामा। यहां किए वो R2 माइनस का R3 है, वो यहां R2 माइनस का R3 किए हैं, R2 माइनस का R3। अगर R2 माइनस का R3 करेंगे तो 1 में 1 जाएगा, तो क्या बचेगा 0, यहां 0 कर दिए। यहां क्या बचेगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा माइनस का गामा, तो यहां कर दिए बीटा माइनस का गामा, बीटा माइनस का गामा। यहां क्या बचेगा, -1 से +1 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। और यहां क्या है, यहां है 1, फिर क्या है गामा प्लस का अल्फा, गामा प्लस का अल्फा, और यहां क्या माइनस का 1। अब देखिए, अब क्या करना, अब कुछ करना नहीं, अब डायरेक्ट क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना है। किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, किसके अलोंग, तो R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर जो है सो 0 है। अगर मैक्सिमम नंबर 0 तो R2 के अनुसार करेंगे, R2 के अलोंग करेंगे, तो ये बचेगा मेरा बीटा माइनस का अल्फा, और इंटू में क्या होगा गामा माइनस का अल्फा, माइनस का अल्फा। आप देखिए प्लस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा आपका बीटा माइनस का गामा, बीटा माइनस का गामा। ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का अल्फा, और ये बचेगा माइनस का बीटा और माइनस का गामा, माइनस का गामा। अब एक नजर घुरा के देखता है RHS में दिया हुआ किस तरह का पैटर्न, तो यहां दिया हुआ प्लस में सब दिया हुआ है, और यहां बीटा माइनस का गामा, गामा माइनस का अल्फा, और अल्फा माइनस का बीटा। बीटा माइनस का गामा है, तो बीटा माइनस का गामा तो है मेरे पास, तो बीटा माइनस का गामा कर लिए। फिर क्या है, तो बीटा माइनस गामा के बाद क्या है, गामा माइनस का अल्फा, तो गामा माइनस का अल्फा कर लिए, गामा माइनस का अल्फा, गामा बीटा माइनस का गामा, फिर क्या है गामा माइनस का अल्फा, गामा माइनस का अल्फा, और फिर क्या अल्फा माइनस का बीटा। तो यहां से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा माइनस का बीटा बनेगा कि नहीं, यहां माइनस कॉमन किया तो अल्फा माइनस का बीटा बन गया। और इंटू में क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये प्लस में है तो यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो ये टर्म क्या बन गया, प्लस बन गया। और ये यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का गामा। फिर हल्का से एक चक्कर लगा के देखते हैं यही से दिया कि नहीं, बीटा माइनस का गामा, बीटा माइनस का गामा, गामा माइनस का अल्फा और अल्फा माइनस का बीटा, गामा माइनस का अल्फा और अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यही है। और यही मेरा क्या था, प्रूफ करना था। ये मेरा आ गया RHS। देखिए कितना आसान था। सो आपको प्रॉपर्टी पता होगा तो देखिए कितना आराम से बना, एकदम कोई दिक्कत हुआ, इजिली बना, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते किसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में। आराम से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, तो इसमें भी हमको ये है सो प्रूफ करना। ये यहां देखिए, यहां जो है सो बराबर का साइन छूट गया, इसमें मैंने नहीं छूटा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें बराबर का साइन यहां छूट गया, यहां आपका बराबर का साइन होगा, बराबर का मतलब इतना बराबर, इतना हमको प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, तो LHS लेंगे, LHS लेंगे, और LHS में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, तो R2 में R1 को घटाएंगे, R3 में R1 को घटाएंगे, वही सेम प्रोसेस जो इसके पहले किए। R2 को चेंजिंग करेंगे, क्या करेंगे, तो R2 में R1 को माइनस करेंगे, और R3 में भी चेंज करेंगे। तो R3 में क्या चेंज करेंगे, तो R3 में भी R3 माइनस का R1 करेंगे, माइनस का R1 करेंगे। देखते करने के बाद क्या आता है, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट। देखिए ये तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं किए तो ये एज इट इज लिखा है, ये क्या x, फिर ये क्या x स्क्वायर, और फिर ये क्या 1 प्लस x, 1 प्लस p x के पावर 3a। अब R2 माइनस का R1 किया, R2 माइनस का R1, तो ये क्या बन जाएगा y माइनस का x, तो y माइनस का x लिख दिए। फिर क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर लिख दिए। और फिर क्या आपका यहां देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, p कॉमन लेंगे तो बन जाएगा मेरा y क्यूब माइनस का x क्यूब, तो ये बन जाएगा y क्यूब माइनस का x क्यूब। फिर यहां देखिए z माइनस का x हो जाएगा, R3 में R3 माइनस R1 किए तो ये हो जाएगा z माइनस का x। फिर ये क्या होगा z स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, p कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, तो p कॉमन लेंगे तो z क्यूब माइनस का x क्यूब, तो z क्यूब और माइनस का x क्यूब, ये बन जाएगा। और ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब क्या करना है, तो अब कुछ करना नहीं है, कॉमन करेंगे। देखिए हम जो है सो R2 से कॉमन क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स को, तो R2 से जो है सो y माइनस एक्स को कॉमन कर लिए। जब R2 में y माइनस एक्स को कॉमन किए तो क्या क्या बचा, यहां लिखिए
अब यहाँ क्या बचा, यहाँ R1 में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, तो ये एज इट इज लिखाएगा x, ये लिखा है आपका एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो गया 1 प्लस पी एक्स क्यूब। हुआ कि नहीं? एकदम हुआ। यहां से y माइनस एक्स कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1, ये बच गया आपका y प्लस का x, और ये बच गया आपका p, यहाँ क्या बच गया y स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो y माइनस एक्स और इंटू में y स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, वही लिख दिए। और देखिए R3 से जो है सो हम लोग z माइनस एक्स को कॉमन कर लिए। जब R3 से z माइनस एक्स कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1, और यहाँ क्या बचा z प्लस का x, तो z प्लस का x लिख दिए। और यहाँ क्या बचा, तो p, और यहाँ क्या बच गया z स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और प्लस का xz। ये क्या आपका डिटर्मिनेंट। यहाँ तक समझ में आया? एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा, आराम से जो बता रहे हैं, है ना। आप देखिए मैक्सिमम अगर नंबर 0 हो सकता है तो कर दीजिए, हमको एक्सपेंड करने में आसानी होगा। अब यहाँ क्या करते हैं, एक टर्म 0 होगा तो क्या करते हैं कि R2 को चेंज कर देते हैं, एक टर्म भी तो मिल रहा है ना, R2 को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं कि R2 माइनस में R3 कर देते हैं, है ना। चलिए ऐसा करने से क्या मिल गया, ये तो एज इट इज रहेगा, y माइनस का x है तो y माइनस का x लिख दिए। फिर क्या है z माइनस का x, तो z माइनस का x लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या R1 में कोई चेंजिंग नहीं किया तो एज इट इज लिखा गया, ये क्या एक्स स्क्वायर और ये क्या एक्सपेंड R2 माइनस R3 किया है तो ये हो जाएगा 1 प्लस का पी एक्स क्यूब। एक्सपेंड तो किए नहीं अभी, ये कर दिए। अब R2 माइनस R3 किए तो 1 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। यहाँ देखिए x कट जाएगा, y माइनस का z हो जाएगा, y माइनस का z। यहाँ देखिए, यहां से देखिए p कॉमन ले लेंगे तो p कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया y स्क्वायर, तो y स्क्वायर लिख दिए। फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो, यहाँ क्या बच गया p एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख दिए। और यहाँ क्या बचा z स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का z स्क्वायर लिख दिए, z स्क्वायर। ये x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का एक्स जेड, तो यहाँ लिख दिया माइनस का एक्स जेड लिख दिए। ये z है, माइनस का x और z है ये, है ना। अब देखिए ये इसमें तो कोई चेंज नहीं किया तो ये हो गया 1, ये हो गया z प्लस का x, और ये हो गया आपका p, ये हो गया z स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और प्लस का xz। यहां तक समझ में आया? एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करें, तो देखिए यहां जो है सो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, y माइनस का z और इंटू में y प्लस का z बनेगा कि नहीं। देखिए हल्का सा लगा के दिखा देते हैं इसको। ये आपका बन गया y माइनस का x, और फिर क्या बना, तो ये बना गया आपका z माइनस का x, ये बना एज इट इज लिखाया। अब देखिए यहाँ क्या किए चेंज, ये हो गया x 0 1 और ये बन गया आपका x स्क्वायर y माइनस का z और आपका z प्लस का x, ये बन गया। यहाँ देखिए ये क्या बन गया आपका 1 प्लस पी एक्स क्यूब, और देखिए यहाँ बना p, यहाँ देखिए अच्छा से देखिए, ये y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस का z और इंटू में y प्लस का z, ये हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। और यहां से अगर x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस का z, तो यहां लिख दिया y माइनस का z। बचेगा कि नहीं, एकदम बचेगा, y माइनस का z लिख दिए, y माइनस का z। अब यहां क्या हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका p z स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और प्लस का xz। यहां तक कोई दुख तकलीफ कहीं नहीं हुआ होगा। अब देखिए y माइनस जेड यहां भी है और इस टर्म में भी है, तो R2 से हम लोग जो है सो y माइनस जेड को कॉमन कर लिए, R2 से जो है सो हम लोग y माइनस का z कॉमन कर लिए। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा y माइनस का x इंटू में z माइनस का x, और R2 से कॉमन कर लिए y माइनस का z, तो y माइनस का z, ये हो गया। अब ये बचा क्या चाहिए, x 0 1, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, ये कॉमन कर लिए तो बचा 1, और ये हो गया z प्लस x। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी एक्स क्यूब,
1 प्लस पी एक्स क्यूब, और फिर यहां क्या बचा, तो यहां बचा p, देखिए, और y माइनस जेड कॉमन कर ले तो y माइनस जेड इसमें भी, y माइनस जेड इसमें भी, तो यहां बचा क्या, y प्लस जेड प्लस एक्स, तो p इंटू में y प्लस जेड और प्लस का x, यही बचा। यहां क्या बचा, तो यहां बचा p और यहां क्या जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स जेड, प्लस का एक्स जेड, ये बचा, लिख दिए। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं होना भी नहीं जाना है, अब डायरेक्ट इसको क्या करना, एक्सपेंड करना। किसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करते, देखते क्या बनता है रिजल्ट। ये मेरा तो एज इट इज रहेगा y माइनस का x इंटू में z माइनस का x, और ये मेरा क्या रहेगा y माइनस का z। देखिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं किसका, R2 के लॉन्ग, तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1, इसको ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए p कॉमन रखते हैं, है ना, p को कॉमन रखते हैं, तो यहां से हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x जेड स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो x जेड स्क्वायर प्लस का x क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर जेड होगा कि नहीं, एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स जेड स्क्वायर, एक्स का क्यूब और एक्स स्क्वायर जेड, और माइनस करेंगे इस टर्म को, तो माइनस करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस 1 एक मिनट के लिए यहां लिख दे रहे हैं हम, है ना, माइनस 1 होगा, और फिर क्या होगा, माइनस का पी एक्स क्यूब होगा, माइनस का पी एक्स क्यूब, पी कॉमन कर लिए तो यहां क्या बचा, माइनस का एक्स क्यूब, और यहां माइनस का एक्स क्यूब लिख दिए। ये समझ में आया कि नहीं, एकदम समझ में आया होगा, कोई पल्ले नहीं पड़ा होगा, पल्ले तो पड़ा ही होगा। देखिए ये हो गया आपका, हो गया ना, ये एकदम हो गया ये वाला, यहां से समझ में आया कि नहीं। यहां जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का पी एक्स क्यूब, पी कॉमन कर लिए तो यहां माइनस का एक्स क्यूब यहां डाल दिया। उसके बाद अब ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो यहां क्या होगा, तो यहां होगा आपका माइनस का, ये हो गया माइनस का पी एक्स वाई जेड, एक्स प्लस का वाई और प्लस का जेड होगा इनटू में, ये माइनस प्लस माइनस है। अब देखिए ये रो और ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स जेड और प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बनेगा कि नहीं। देखिए गुना कीजिए इसको, ये रो और ये कॉलम को ढक देंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स जेड एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, वो बन गया। अब कुछ कट रहा है उसको काटिए, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है, तो अब करना है इसको सॉल्व। ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा y माइनस का x, और फिर क्या है z माइनस का x, फिर है y माइनस का z, और फिर देखिए यहां देखिए, अब यहां क्या करना है, इसको p कॉमन ले लिए, इससे इससे दोनों से, तो यहां क्या बना, यहां बना एक्स जेड स्क्वायर, फिर क्या है, तो यहां प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, और फिर क्या है, कुछ नहीं, p तो इतना ही में एक्स जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, पीसी से इतने ही बचा। अब यहां देखिए p कॉमन लिए तो, और यहां माइनस, यहां एक्स जेड बचा हुआ है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर y को, फिर जेड को, और माइनस बाहर में है, तो माइनस बाहर में तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, फिर माइनस का एक्स वाई जेड, और फिर क्या बनेगा, माइनस का क्या बनेगा, एक्स जेड स्क्वायर, तो यहां लिख दिया एक्स जेड स्क्वायर, ये हो गया। ये p किए कॉमन तो, और माइनस का 1 तो है मेरे हाथ में, माइनस का 1 जो है सो मेरे हाथ में है ना, तो यहां माइनस का 1 लिखना होगा, ये माइनस का 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं। आप देखिए कुछ कट रहा है उसको काटिए, एक्स जेड स्क्वायर, क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर जेड, तो एक्स स्क्वायर जेड से एक्स स्क्वायर जेड कैंसिल आउट, एक्स जेड स्क्वायर से एक्स जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, माइनस का पी एक्स वाई जेड और माइनस का 1। हम क्या करते हैं, अब देखते हैं हल्का सा आरएचएस में लाना क्या क्या है, तो लाना हमको है 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड, मतलब प्लस होना चाहिए, फिर एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड और जेड माइनस का एक्स। हाँ चलिए आते हैं, अब यहाँ देखिए ये चीज प्लस में होना चाहिए। अब ये चीज जब प्लस में होना चाहिए बाबू, तो देखिए यहाँ आया क्या चाहिए, माइनस का पी एक्स वाई जेड और माइनस का 1, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड, बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा। और फिर क्या लाना है, एक्स माइनस का वाई, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ देखिए वाई माइनस का एक्स लिखा हुआ है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया एक्स माइनस का वाई।
फिर क्या लाना, y माइनस का z, y माइनस का z है, और फिर क्या लाना है, z माइनस का x, z माइनस का x भी है, और यही मेरा क्या था RHS में, तो यहां लिख देना है बराबर RHS। समझ में आया कि नहीं, एकदम समझ में आया होगा, है ना, एकदम समझ में आएगा, पूरा इजी बना एकदम, खाली प्रॉपर्टी लगाना है। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसमें भी उसी तरह करना है, इसमें भी LHS RHS प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, अब यहाँ हल्का सा देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी लगाने से फायदा होगा। तो यहाँ 3a नहीं, हाँ देखिए C1 को C2 और C3 के साथ ऐड करने से a प्लस b प्लस c इसमें भी आएगा, यहाँ भी a प्लस का c, यहाँ भी b आएगा, और यहाँ a प्लस का b और प्लस का c आएगा। क्या करते हैं, देखिए LHS लिखते हैं, LHS में C1 को चेंज करते हैं, और C1 में क्या चेंज करते हैं, तो C1 को ऐड कर देते हैं C2 और C3 के साथ। अगर ऐसा किए तो क्या मिला, यहाँ देखिए C1 को चेंज किए, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो देखिए माइनस का 2 है, a बचा यहाँ, तो ये बच गया a प्लस का b और प्लस का c। इसमें भी उसी तरह है, इसमें भी क्या बचेगा, a प्लस का b और प्लस का c, और इसमें भी बचेगा आपका a प्लस का b और प्लस का c, बचेगा कि नहीं। C1 में चेंज किया, C2 C3 तो एज इट इज है, तो ये क्या माइनस का a प्लस का b, माइनस का a प्लस का b, फिर क्या 3b, और फिर क्या है माइनस का c और प्लस का b, फिर क्या माइनस का a प्लस का c, माइनस का a प्लस का c, फिर क्या माइनस का b और प्लस का c, और फिर क्या है 3c, तो 3c कर दिए। अब देखिए, अब यहां क्या किया कि a प्लस b प्लस c कॉमन कर लिए, a प्लस b प्लस c कॉमन कर लिए। जब कॉमन किए हैं तो बताओ बाबू यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचा 1 1 1, और यहाँ क्या है माइनस का a प्लस का b, फिर यहाँ क्या है 3b, और फिर यहाँ क्या है माइनस का c और प्लस का b, फिर यहाँ क्या है माइनस का a प्लस का c, फिर क्या है माइनस का b और प्लस का c, और फिर आपका 3c। अब देखिए जब किसी भी एक रो या कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 1 1 है तो मेरा काम बन गया। अब क्या करना है, यहाँ करना हमको R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, तो R2 में माइनस कर देंगे किसको, R1 को, और R3 में भी चेंज करेंगे। R3 में क्या चेंज करेंगे, तो उसमें भी R3 में भी R1 को माइनस कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो देखते हैं क्या बेनिफिट होता है। ये तो मेरा एज इट इज लिखा है a प्लस का b और प्लस का c। अब देखिए R1 में कुछ चेंज नहीं किए हैं तो R1 एज इट इज लिखाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस का a प्लस का b, और फिर ये क्या होगा माइनस का a प्लस का c, होगा कि नहीं। अब देखिए इसको माइनस करना है, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये हो गया 0, ये 3b है तो इसमें माइनस करेंगे तो 2b और प्लस का a बचेगा, तो 2b प्लस का a लिख दिए। फिर ये क्या बचेगा, ये बच गया c से c कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका माइनस करना। देखिए यहाँ बढ़िया से इसको देखिए, इसको माइनस करना तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस का b, या माइनस का b प्लस का a ले सकते हैं। यहाँ माइनस का b और यहाँ प्लस का a बचा। अब R3 में भी क्या करना, R3 माइनस का R1 करना, तो 1 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0 0 लिख दिए। और ये देखिए b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का c और प्लस का a, तो माइनस का c और प्लस का a लिख दिए। यहाँ क्या बचेगा 3c से यहाँ 2c बचेगा, और प्लस का a बचेगा, प्लस का a कर दिए। अब बता बाबू दो एलिमेंटवा किसी एक कॉलम का 0 हो गया तो कुछ दिमाग लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, एक्सपेंड कर दीजिए। ये बन गया आपका a प्लस का b प्लस का c, और हम c1 का कॉलम एक्सपेंड कर देंगे तो क्या बनेगा, चलिए देखते क्या बनेगा। ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट कीजिए। 2b को करेंगे तो हो जाएगा 2 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 bc, और फिर प्लस का 2ab, और फिर यहाँ a से करेंगे तो क्या बनेगा 2ac और प्लस का a स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस साइन आएगा, तो माइनस का bc और प्लस का ab, एकदम सही है। यहाँ a से माइनस c है तो ये हो जाएगा प्लस का ac, और यहाँ हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर। अब देखिए कुछ कट रहा, काटिए इसको, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया आपका a प्लस का b प्लस का c,
बचा कि नहीं। अब देखिए यहाँ 4, यहाँ देखिए 4bc और फिर क्या माइनस का bc, तो ये बढ़ गया 3bc कर दिए। यहाँ 2ab और प्लस का ab, तो ये हो गया 3ab, तो 3ab कर दिए 3ab, ये टर्म। अब यहाँ देखिए 2ac और यहाँ प्लस का ac है, तो प्लस का 3ac कर दिए 3ac। कोई टर्म बचा, ये टर्म भी यूज करिए, ये टर्म भी यूज करिए, bc भी यूज हो गया, ab भी यूज हो गया और ac भी यूज हो गया। अब देखिए इस समय 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन कर लें, तो बचा का यहाँ बचा a प्लस का b प्लस का c, और इसके अंदर मेरा बच गया ab प्लस का bc और प्लस का ca, ये बचा। और यही मेरा RHS में भी लाना है, समझ गया, RHS में भी है, सो हमको यही लाना है। A3 में 3 इंटू में a प्लस बी प्लस सी और इंटू में ab प्लस का bc प्लस का ca, देखते वही लाना है। 3 इंटू में a प्लस का b प्लस का c और इंटू में ab प्लस का bc प्लस का ca, देखिए कितना आसानी से बन गया, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा, इसमें भी हमको प्रूफ करना क्या चाहिए, 1 प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्या काम बनता है। सो हाँ, इसमें भी 0 बना सकते हैं 2 एलिमेंट को, तो क्या करते हैं यहाँ कि R2 में भी LHS लिखते हैं, LHS में क्या लिखते हैं, R2 को चेंज करेंगे, तो R2 को क्या चेंज करेंगे, तो R2 में माइनस करेंगे, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे किसमें, R1 में, तब ना 0 होगा ये एलिमेंट होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे R1 में, 2R1, और R3 को भी चेंज करेंगे, एंड R3 को भी चेंज करेंगे, और R3 को क्या चेंज करेंगे, तो R3 में माइनस कर लेंगे, R3 माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके किससे, R1 में, एकदम सही है। अगर ऐसा करेंगे तो देखिए तो क्या क्या बदलाव आता है, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये ऐसे लिखाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस का p, और यहाँ क्या है 1 प्लस का p और प्लस का q लिख दिए। R2 में चेंज किए, क्या किए कि R2 में घटाना 2 से मल्टीप्लाई करके किसमें, R1 में, 2 माइनस का 2, ये हो गया 0, यहाँ बचा 3 में 2 गया तो 1 बचा, और 2p से 2p कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2 गया तो 2 बचा, यहाँ पर 3p से 2p गया तो प्लस का p बचा, और यहाँ 2p से 2q से 2q कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके किसमें, R1 में घटाना है, 3 से 3 गया तो 0 बचा, यहाँ देखिए 6 से 3 गया तो 6 बचा, और 3p से 3p कैंसिल आउट, 10 में 3 गया तो 7 बचा, यहाँ क्या बचा 6 से 3 गया तो 3 बचा, तो 3p, और फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ 3q से 3q कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ नहीं करना, इतना देखने और उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो ये रो, ये कॉलम और ये रो को डिलीट हो जाएगा, इसको करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 3p और माइनस का ये 3 दूनी का 6 और माइनस का 3p से 3p कैंसिल आउट, और साथ में 6 गया तो कितना बचा 1, तो 1 मेरा हो गया आंसर, और यही मेरा क्या था लाना RHS में। देखिए RHS में भी 1 आ गया, कितना आसान से देखिए। चलिए समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 15 में भी क्या करना है, 0 ही प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ LHS बराबर, अब इसमें क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं करते, प्रॉपर्टियां पहले इसको खोलते हैं, नहीं इसमें भी कुछ करते हैं। क्या करते हैं, R1 को जो है ना, इसको देखिए, इसको फॉर्मूला देखिए, आराम से देखिए, पहले इसको फॉर्मूला को तोड़ेंगे बाबू, तो cos अल्फा माइनस का डेल्टा लिखा हुआ है, तो क्या होता है फॉर्मूला, cos अल्फा इंटू में cos डेल्टा और माइनस का sin अल्फा इंटू में sin डेल्टा, मतलब sin अल्फा sin डेल्टा आना है, cos अल्फा cos डेल्टा आना है। अब इस सब सभी में देखिए cos अल्फा तो लेकिन cos डेल्टा नहीं है, इसमें sin अल्फा तो sin डेल्टा नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि C1 में जो है ना, C1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, sin डेल्टा की कमी हो रहा है तो sin डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं C1 में, है ना। उसी तरह से हम C2 को भी चेंज करते हैं, और C2 को क्या चेंज करते हैं, तो C2 में क्या चीज की कमी हो रहा है, cos डेल्टा का, तो cos डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं C2 को। चलिए आप जब देखिए sin डेल्टा cos डेल्टा से मल्टीप्लाई किए बाबू, तो यहाँ हमको डिवाइड भी करना होगा, तब इक्वेशन इक्वल होगा, तो यहाँ हो जाएगा sin डेल्टा और इंटू में क्या हो जाएगा cos डेल्टा कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना और लिखना भी है, देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है, यहाँ क्या करना है, साइन अल्फा साइन डेल्टा, मल्टीप्लाई भी करना है C1 को, तो साइन अल्फा और इंटू में हो जाएगा साइन डेल्टा,
तो साइन डेल्टा कर दिए। फिर क्या है साइन बीटा साइन डेल्टा, तो साइन बीटा और इंटू में साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा हो गया। फिर क्या है साइन गामा और साइन का डेल्टा, तो साइन डेल्टा हो गया। यहां भी कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा और कॉस डेल्टा, तो कॉस अल्फा और कॉस डेल्टा हो गया, कॉस डेल्टा। फिर क्या है कॉस बीटा कॉस डेल्टा, तो कॉस बीटा और इंटू में आपका हो गया कॉस डेल्टा। फिर क्या है कॉस गामा और इंटू में क्या है कॉस डेल्टा कर दिए। अब इस फार्मूला को खोल दो बाबू, ये क्या खुलेगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस। देखिए बाबू हम CS लिख दे रहे हैं ना यार, हल्का सा एक्सट्रा करके देखिए इसको क्या लिख दे रहे हैं हम, ये देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा और माइनस का साइन अल्फा और साइन का डेल्टा, ये होगा कि नहीं, देखिए ये होगा ना। यहां तक समझ में आया ना, ये क्वेश्चन नंबर 15 यहां तक समझ में आया। इसको खोले बाबू, ये हो गया कॉस ए इंटू में कॉस बी, कॉस ए इंटू में कॉस बी और माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी। उसी तरह इसको खोलिए तो ये हो जाएगा कॉस बीटा गामा है, बीटा और डेल्टा है, तो कॉस बीटा इंटू में कॉस डेल्टा माइनस का साइन बीटा और इंटू में साइन डेल्टा। फिर इसी तरह क्या गामा डेल्टा, तो यहां कॉस गामा इंटू में कॉस डेल्टा और माइनस का साइन गामा और इंटू में साइन गामा इंटू में साइन डेल्टा। अब देखिए आपको देख के क्या लग रहा है, साइन डेल्टा लिखा हुआ ये। अब यहां देखिए यहां आपको कुछ दिख रहा है, साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। मतलब C3 को चेंज करेंगे और C3 में क्या चेंज करेंगे, तो C3 में चेंज करेंगे कि C3 को ऐड कर देंगे किसके साथ, C1 के साथ। अगर ऐसा किए बाबू तो कोनो पाप किए, नहीं किए पाप, मेरा आंसर भी आ गया। ये क्या है 1 बाय साइन डेल्टा और इंटू में कॉस डेल्टा और यहां क्या बन गया आपका, यहां बन गया आपका साइन डेल्टा, एज इट इज लिखा गया ये साइन डेल्टा नहीं साइन अल्फा इंटू में साइन डेल्टा। फिर क्या है साइन बीटा और इंटू में साइन डेल्टा और फिर क्या है, तो फिर है मेरा साइन अल्फा साइन गामा और इंटू में साइन डेल्टा। उसी तरह इसमें लिखिए फटाफट, इसमें क्या है कॉस अल्फा इंटू में कॉस डेल्टा, फिर क्या है कॉस बीटा और इंटू में कॉस डेल्टा और फिर क्या है कॉस गामा और इंटू में कॉस डेल्टा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो साइन वाला टर्म तो कट जाएगा, फिर वो बचेगा सिर्फ कॉस अल्फा इंटू में कॉस डेल्टा, फिर बचेगा कॉस बीटा इंटू में कॉस डेल्टा और फिर बचेगा आपका कॉस गामा इंटू में कॉस डेल्टा। अगर ऐसा बचा बाबू तो देखो C1 और C3 नहीं C2 और C3 आपका आइडेंटिकल है, सेम है। अब जब C2 और C3 आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देना है, 0, यहां 0 लिख देना है और यहां हल्का सा लिख देना है कि चूंकि C2 एंड C3 हल्का सा अंग्रेजी बांध देना है, C2 एंड C3 जो है नहीं C2 और C3 जो है सो आर आइडेंटिकल है, आर आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम है आइडेंटिकल। जब ऐसा रहे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना आसान था, सो देखिए फॉर्मूला से बेस था सिर्फ। चलिए समझ में आया। मूव करते किसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, सॉल्व द सिस्टम, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें बच्चे लोग देख के क्वेश्चन को ना डर जाते हैं कि इसमें करना कैसे होगा। हम लोग तो हमेशा पढ़ा है 5x प्लस का 6y प्लस का 6z, मतलब बट्टा में नहीं था, वेरिएबल जो था x y z वो बट्टा में नहीं था, इसमें बट्टम आगे कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए बाबू आपको क्या करना है, आपको जो है ना यहाँ 3 गो नया वेरिएबल अपने से मान लेना है। क्या मान लेना है कि u को मानना, देखिए यहाँ लिख देना लेट u को क्या मानना है आपको, तो u के मानना है आपका 1/x। उसी तरह y u हो गया, फिर v को क्या माना है तो 1/y मानना है। और उसी तरह w को क्या मानना है, तो w को मानना है आपको 1/y और w को मानना है आपको क्या चाहिए, तो 1/z। w को क्या माना 1/z, 1/x u हो गया, 1/y v हो गया, 1/z w हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे फायदा होगा कि इक्वेशन हमको अच्छा दिखेगा। ये क्या बन गया, ये बन गया 2u, फिर ये क्या बन गया, ये बन गया 3 का v और फिर ये क्या बन गया प्लस का 10z
प्लस का tan z इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, 4 लिख दिए। फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ बन गया 4u, फिर यहाँ क्या बना माइनस का 6v और यहाँ क्या बचा प्लस का 5z, तो प्लस का 5z नहीं प्लस का 5z लिख दिए यहाँ, प्लस का 5w है ना बाबू, प्लस का 5w इज इक्वल टू 4 और यहाँ क्या जगह प्लस का 5w इज इक्वल टू 1। उसी तरह यहाँ देखिए ये बन जाएगा 6u माइनस प्लस का 9v और माइनस का 20w इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2, ये हो गया 2। अब फिर उसी तरह हमको मानना लेट a मानना, तो लेट मानेंगे लेट a बराबर क्या मानेंगे u b का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है यहाँ क्या है 2 4 6 है ना, 2 4 6, फिर यहाँ क्या 3 माइनस का 6 और 9, 3 माइनस का 6 और 9 और यहाँ क्या है 10 5 माइनस का 20, 10 5 और माइनस का 20 है ना, 10 5 और माइनस का 20, ये मेरा क्या हो गया a। फिर क्या मानते हैं, फिर मानते हैं हम लोग x। अब देखो बाबू x को यहाँ x बाय z मानेंगे नहीं, यहाँ मानेंगे u v और w मानेंगे कि नहीं, u v w हो गया। उसके बाद क्या मानते हैं, मानते हैं v, मैट्रिक्स मेथड से ही बनेगा, v मानते हैं। देखिए आप b मानेंगे तो b तो b क्या होता है, तो होता 4 1 2, ये हो गया 4 1 और 2 हो गया। अब क्या करना है, उसी तरह सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट चेक कीजिए पहले आप, डिटर्मिनेंट क्या आता है सो देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये हो गया 2, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो 6 दूनी का 12, 120 और माइनस का 45। फिर ये क्या बनेगा माइनस का 3 कर दिए। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 चौके 2 चौके 8, माइनस का 20 चौके 80 और ये हो जाएगा माइनस का 6 पचे 30, माइनस का 6 पचे 30। और फिर क्या होगा प्लस का 10, तो प्लस का 10 लिख दिए। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो 4 9 36 और प्लस का 36 और प्लस का 36, ये हो गया। सॉल्व कीजिए इसको। ये देखिए 120 में 45 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 75, 75 और 5 80 और 120, 75 बचेगा, 75 दूनी का 150 हो गया। ये क्या हो गया 8 11 110, ये हो गया प्लस का 300, 11 33 होता 330। और फिर ये क्या बना 36 दूनी का 72, ये बन गया 720। ऐड कीजिए सबको, तो 0 0 0 तो 0 हो गया। ये 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 का 2 बाकी में 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11 और 1 12, ये हो गया 12। फिर से देखिए 0 0 0, ये हो गया 2 और 3 5, 5 और 5 10 होगा बाबू, यहाँ हल्का सा गलती कर दिए, 5 और 5 10 होगा, तो 10 का 0 बाकी में 1 बचा। फिर 1 और 3 4, 4 और 7 11 और 1 12, 1200 आ गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो आपका 0 के इक्वल नहीं आया। इस बात से ये क्या कहना चाह रहा है कि आपका ए इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट करेगा और निकलेगा भी, ए इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट करेगा भी और इसका वैल्यू भी निकल सकता है। अब देखिए जब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है कोफैक्टर। तो हमको कोफैक्टर में a11 तो पता है, a11 क्या है, तो a11 है 120 में 45 गया तो 75। फिर a12 क्या है, तो a12 साइन क्या होगा नेगेटिव का डाल दिए और 8 और 3 11 110 होता है, ये हो जाएगा प्लस का 110। फिर a3 भी पता है, a13 भी पता है। a13 क्या है, तो a13 है 36 दूनी का 72, ये 72 हो गया। अब a21 पता करना है, a21 क्या होगा साइन क्या होगा नेगेटिव का। अब 21 देखते क्या होगा, देखिए 21 ये है। अब देखिए ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 होगा ना, माइनस का 60 और माइनस का 9 10 का 90 होगा कि नहीं, माइनस का 60 और माइनस का 90, तो ये हो जाएगा प्लस का 150, तो ये हो जाएगा प्लस का 150, 9 6 15 प्लस का 150। फिर ये क्या करेंगे a22 प्लस का 150 होगा, 22 निकालते हैं। ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये बचा माइनस का 40, यहाँ माइनस का 40 बचा, देखिए बचा ना, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो माइनस का 40 और ये बचा माइनस का 60, तो ये क्या बन गया माइनस का 100, ये हो गया माइनस का 100। ये क्या निकला, ये निकला मेरा a22। अब इसी तरह a23 निकालेंगे, a23 साइन क्या होगा नेगेटिव का, 23 ऑड है, नेगेटिव का साइन डाल दिए। ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 9 18 कर दिए, 2 9 18 माइनस का 18, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस का 0। फिर उसी तरह से a31 निकालेंगे, 31 क्या निकलेगा, देखते 31 क्या निकलेगा। ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये बनेगा 3 5 15,
ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 5 15 और प्लस का 10 दें 60 होगा। 60 और 10 70 और 5 कितना हो गया 75। उसी तरह से A32 निकालेंगे, साइन क्या होगा नेगेटिव का, तो साइन नेगेटिव का साइन डाल दिए। ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो 5 दूनी का 10 10 लिख दिए, 5 दूनी का 10 और ये हो गया माइनस का 10 × 40 तो ये हो गया माइनस का 30। फिर देखिए ये 32 निकाल रहे हैं तो ये रो ये कॉलम डिलीट, ये 2 बचेगा 10 और माइनस का 40 तो बचेगा माइनस का 30 और माइनस पहले से तो हो गया प्लस का 30। उसी तरह से A33 निकालते हैं, A33 के देखते क्या आता है। अब देखिए ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हो गया माइनस का 12, तो यहां लिख दिया माइनस का 12। ये होगा ना, ये रो ये कॉलम डिलीट, ये हो गया माइनस का 12 और ये हो गया माइनस का 12 होगा ना, माइनस का 12 तो माइनस का 24, ये हो गया माइनस का 24। ये मेरा सारा कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर निकालना नहीं, ये मेरा क्या निकल गया A इनवर्स, तो A इनवर्स निकल गया, लिख देना है A इनवर्स क्या निकला, तो A इनवर्स निकाल जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है 1200, तो 1200 लिख दिए। और इनटू में कोफैक्टर का क्या करना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 75, यहां हो जाएगा, फिर क्या है 110 ये हो गया, और फिर क्या 72 तो 72 कर दिए, फिर क्या आपका 150 तो 150 कर दिए, फिर आपका है माइनस का 100 तो माइनस का 100 कर दिए, फिर आपका 0 कर दिए, ये आपका क्या 75 तो 75 कर दिए, फिर 30 तो 30 कर दिए, और फिर क्या 24 तो 24 कर दिए। आप बताइए इस मैट्रिक्स से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं है कि उसमें कॉमन ले लेंगे 75, इसमें ले लेंगे कुछ और, इसमें कुछ और ले लेंगे, इसमें जो कॉमन लेते हैं वो सारा एलिमेंटों से कॉमन लिया जाता है मैट्रिक्स में, याद रहेगा आप लोग को। देखिए जब A इनवर्स निकल गया हमको तो का इंग्लिश वाला फार्मूला, मतलब इंग्लिश भांज देना, क्या भांजना कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू में B होता है, A इनवर्स इंटू में B। अब A इनवर्स क्या है, तो A इनवर्स आया 1/1200 और इंटू में क्या है, तो इंटू में है 75, 110 और फिर क्या 72, फिर क्या आपका 150 माइनस का 100 और फिर आपका है 0, फिर क्या 75, फिर क्या 30, 75 30 और 24, ये 24 हो गया। और इंटू में आपको B करना है, देखते हैं B में क्या लिखा हुआ है। देखिए B में क्या लिखा हुआ है, तो B में लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है B में 4 1 2, तो 4 1 2 लिख देना है। B में क्या है 4 1 2, तो यहां लिख देना है 4 1 और 2। अब देखिए हम जो x को माने वो क्या माने, तो x को माने हम लोग u v और w, तो u v w लिख दिए, इज इक्वल टू 1/1200 होगा। फटाफट गुना करके ऐड कीजिए, गुना करके ऐड करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 75 दूनी का 150, तो 75 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 300, डबल होता है 150 तो 4 गुना 300, 150 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 150 और फिर ये क्या हो जाएगा 75 दूनी का 150 कर दिए। इसको इससे गुना कीजिए तो 11 चौके 44, 440, ये बन गया आपका माइनस का 100 तो माइनस का 100 और फिर ये बन गया 30 दूनी का 60 प्लस का 30 दूनी का 60। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये जगह 4 दूनी का 8 होगा ना, 4 दूनी का 8 और 4 7 28 कर दिए। ये क्या हो जाएगा 0 तो प्लस का 0 कर दिए और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी का 48 कर दिए, 48 कर दिए। यहाँ कुछ गलती उलती नहीं कर रहा है। अच्छा देखो बाबू यहाँ माइनस का 24 है तो यहाँ माइनस का 24 वही बूढ़ रहता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 48, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस का 48, माइनस भूल रहे थे साइन। अब देखिए अगर ऐसा आ गया बाबू तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फटाफट 1/1200 होगा, 1/1200 और इंटू में क्या होगा 300 और 300 600, तो यहाँ 600 कर दिए 600। फिर यहाँ क्या होगा 440 और 60 500 में 100 के भेज देंगे तो क्या बचेगा 400, तो 400 बच गया। यहाँ देखिए 288 में 48 को घटाएंगे तो 8 में 8 गया तो 0 बचा। फिर यहाँ क्या बचा 8 में 4 गया तो 4 बचा और फिर आपका 2 बचा 240 बटा। आप देखिए यहाँ से बाबू देखिए आराम से निकालिए वैल्यू। अब u का वैल्यू क्या निकल गया, तो u का वैल्यू निकल गया मेरा 600/1200 मतलब 1/2 निकला,
600 बटा 1200 1 बटा 2 निकला। उसी तरह अगर भी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो भी का वैल्यू निकलेगा 400 बटा 1200, तो 1 बटा 4 दिया 1200 हो जाएगा। और उसी तरह हम निकालेंगे किसका, डब्ल्यू का वैल्यू, तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या निकलेगा 240 बटा का 1200, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 24 25 होता है ना, 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 के 0, बाकी में 2, 5 दूनी का 10 और 2 और 12, मतलब ये हो गया 1 बटा 5। ये क्या हो गया आपका 1 बटा 5, 1 बटा 5 निकल गया क्या चीज, डब्ल्यू। अब क्या बाबू क्वेश्चन में हमको यू भी डब्ल्यू का वैल्यू पूछा नहीं, हमको वैल्यू पूछा है एक्स वाई जेड का। तो यू को क्या माने थे 1/x, तो यहां हो गया 1/x इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2, तो ये हो गया x का वैल्यू 2। उसी तरह v को क्या माने थे 1/y, तो 1/y का वैल्यू दिया 1/3, तो यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3। और इसी तरह w को क्या माने थे 1/z का वैल्यू क्या 1/5, तो z का वैल्यू निकालेंगे यहां से तो क्या निकलेगा 5। देखिए सारा मान निकल गया मेरा, z का भी 5 आ गया, y मेरा 3 आ गया और x मेरा 2 आ गया। कितना आसान था, सो देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, उसको हम लोग 1/x 1/y 1/z था, उसको अलग वेरिएबल दे दिए, फिर आराम से सॉल्व करके फिर लास्ट में पुट कर दिए, बन गया कितना आसानी से। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, चूज द करेक्ट आंसर इन 17 से 19, 17 18 19 3-4 को क्वेश्चन है, उसमें चूज करना सही कौन है। अब ए बी सी जो बाबू एपी में है तो हमको ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। अरे बच्चों लोग आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, हम अगर ए बी सी एपी में है तो क्या हम लोग ऐसा नहीं ले सकते कि बीच का 2 गुना फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या समेशन होता है, जोड़ होता है, a प्लस सी इक्वल टू 2 भी होगा एपी के अनुसार। अगर ऐसा रहा बाबू तो देखिए यहां आराम से देखिए, यहां क्या करना है हल्का सा देखिए, यहां हाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हटा के लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आ गया। देखिए यहां क्या किए, तो यहां आपका रहने दिए x प्लस का 2। अच्छा ये क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। ये 2b के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2b के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस का c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा। 2b के जगह पर a प्लस का c लिख दिए। अब क्या करना है बाबू, अब क्या करना है, तो अब हमको करना है कि ये हो गया, अब हमको उसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 2b प्लस का ac 2 के साथ इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे घटाना है। तो चलिए घटाते हैं, क्या करते हैं फिर से सुनिए, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं R2 में, R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, तो R2 में चेंज कर रहे हैं हम कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, R2 में। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 में और क्या करेंगे, और माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस में, तो R1 को और R2 को जोड़ के, R1 और R3 को जोड़ के, समझ गए। देखिए क्या कर रहे हैं सो समझ में आएगा। यहां देखिए ये 1/2 रहने दिए, या R1 को R3 को कोई चेंज नहीं किए, तो R1 R3 एज इट लिखिए, x प्लस का 2 तो x प्लस का 2 हो गया, फिर क्या x प्लस का 3 तो x प्लस का 3 लिख दिए, और फिर क्या आपका x प्लस का 2 है तो x प्लस का 2 लिख दिए। और यहाँ क्या R3 में भी कोई चेंज नहीं, तो x प्लस का 4 लिख दिए, और फिर x प्लस का 5 तो x प्लस का 5 लिख दिए, और फिर क्या आपका x प्लस का 2c तो x प्लस का 2c लिख दिए। आप देखिए R2 में चेंज किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, उसके बाद क्या करना है सब दोनों को ऐड करके घटा देना है। आप देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, इससे पे घटा करेंगे तो ये 0 बच गया, ये और 3 दूनी का 6 हो गया आपका 0। उसी तरह इसमें देखिए बाबू ये हो गया 2x और प्लस का 8, इसको घटाएंगे, दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 2x कट जाएगा, 5 से 8 ये भी 0 हो गया। इसको देखिए बाबू ये बन गया 2x, ये घटेगा तो 0 हो गया, और ये बन गया 2a प्लस का 2c तो ये घटेगा तो आपका 0 बन गया। अब सारा एलिमेंट में 0, तो आंसर में कौन हो गया, आंसर मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 0 हो गया आंसर। समझ में आया, देखिए कितना आसान था क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ एक्स वाई जेड नॉन जीरो है, रियल नंबर है, तो हमको इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। अरे बच्चों लोग ये इनवर्स निकालना है हमको, तो ए इनवर्स क्या, तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये रो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो a11 क्या होगा, a11 ये रो से ये कॉलम वाई जेड होगा तो वाई जेड कर दिए। अब आके बाद ये आपका 2 टर्म में तो 0 होगा तो 0 लिख दिए, इसमें भी यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, ये 0 होगा। ये सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही है, उसी में कुछ ना कुछ एलिमेंट लिखाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से हम निकालेंगे a22 तो देखिए ये रो से ये कॉलम डिलीट करेंगे तो एक्स जेड होगा, तो यहाँ लिख देना है एक्स जेड। अब ये निकालेंगे a33 से ये रो से ये कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई, तो यहाँ लिख देना एक्स वाई।
एक्स वाई। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, एक्स वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, एक्स इनवर्स आएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से आपका एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा, वाई इनवर्स आएगा। और यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, जेड इनवर्स आएगा। और ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो कौन सा नंबर ऑप्शन में, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था। समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 19 में। और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ए दिया है तो हमको वेयर बता दिया कि थीटा जो है सो 0 से 2 पाई तक है, तो हमको इसका वैल्यू कौन, इसमें से कौन सा सही होगा सो बताना है। ये डिटर्मिनेंट का साइन है बाबू, यहाँ मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, याद रखिएगा। ये जो है सो डिटर्मिनेंट है ना, ये आपका डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं समझ लीजिएगा, इसको डिटर्मिनेंट है। अब देखिए डिटर्मिनेंट है तो देखिए हम एक चीज देख रहे हैं कि R1 को R3 से ऐड करते हैं तो 2 टर्म 0 हो जाएगा, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। क्या करना बाबू, R1 को चेंज करना है, R1 में चेंज क्या करना, तो R1 प्लस में R3 को ऐड कर देना है। अगर ऐसा किए बाबू लोग तो क्या बना, तो ये बन गया मेरा 0, ये बन गया आपका 0, और ये भी क्या बन गया आपका 0, और ये हो गया 1 + 1 2। ये एज इट इज जो लिखाएगा, जो लिखा हुआ सो क्या है, माइनस का साइन थीटा, फिर क्या है 1, और फिर क्या है साइन थीटा, एज इट इज लिखाएगा साइन थीटा। फिर ये क्या माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया, माइनस का साइन थीटा तो माइनस का साइन थीटा लिख दिए, और ये हो गया 1, ये 1 लिख दिए। एक्सपेंड कीजिए बाबू, एक्सपेंड करेंगे इस रो से R1 से, तो देखिए ये हो गया 2 लिख दिए। अब ये रो से ये कॉलम खत्म, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 ये बन गया। ये मतलब मिला जुला के मेरा ये क्या आ गया, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 आ गया। अब देखिए अब क्या कर रहा है, इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकला ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकला, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकला। अब देखिए यहाँ अगर मैट्रिक्स का साइन दिया होगा ना, देख लीजिए क्वेश्चन, तो शायद हमको लगना चाहिए मैट्रिक्स होना, डिटर्मिनेंट होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का साइन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, डिटर्मिनेंट निकालना बोल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब मेरे ये यार 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2। अब देखते देखो बाबू, आप लोग से पूछते हैं साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, माइनस से 1 से लेकर साइन थीटा का वैल्यू कहां तक होता है 1 तक, 1 लिख दिए। अगर स्क्वायर करेंगे बाबू तो यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, तो ये लिखने का कोई सेंस है नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 से लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा 2। ऐड करना 2 बाबू, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 4। मतलब 2 से 4 तक जाएगा ये वैल्यू। अब 2 से 4 तक कौन सा नंबर इक्वेशन में है, तो 2 से 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। तो आज जो है सो हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 को कंप्लीट कर दिए हैं। कल जो है बाबू से हम लोग नया चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।